तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इसमें बात करेंगे क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन पेपर के। दोस्तों आप सभी परीक्षाएं जो ली गई हिंदी का 22 मार्च में, इसका एक क्वेश्चन पेपर है और आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कि आप सभी ने कितना सही टिक मारा होगा या तो फिर कितना गलत टिक मारा होगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से पहला उत्तर आप सभी को कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ था, इस गद्यांश को पढ़ के देना था। तो मुझे आशा है कि आप सभी ने पढ़ के बहुत अच्छा उत्तर दिया होगा। ठीक है, तो फटाफट में मिलाने का प्रयास कर। देखिए एक का मैं बात करूँ मैं, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका सही उत्तर ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे ही आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑप्शन 2 मारा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। देखिए मैं क्वेश्चन को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि आपका वीडियो लंबा ना भागे और फटाफट आप आंसर को मिलाने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। अगर मैं क्वेश्चन का पढ़ूँ फिर ऑप्शन का पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भागेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन अभी मिलाना है कि आपने कितना सही टिक मारा है तो कितना गलत। ठीक है, चलिए। तो एक का ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे, आपका सही सा उत्तर होता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ इसका सही उत्तर ऑप्शन जो 2 यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा, दांत, वो सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 2 का ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा, दांत, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा, जड़ के द्वारा, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, 3 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए चौथा प्रश्न में बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का आपका सही जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन 3 दिखाई दे रहा है, पानी न मिलने पर, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 4 का जो ऑप्शन 3 दिखाई देता है वो आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए पांचवा प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से 5 से लेकर 8 का फिर इस तरह से कुछ पद्यांश दिए हैं, इसको रीड करना था फिर आपको उत्तर देना था। ठीक है, चलिए उत्तर में बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए 5 का ऑप्शन वो जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कौन? ऑप्शन 1 लक्ष्य भेद, वो आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए छठा प्रश्न, इसी प्रकार छठा प्रश्न में बात करूँ सही उत्तर की, तो सही से उत्तर जो है दोस्तों इसका वह फूल ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या? फूल, यानी कि 6 का ऑप्शन 4 वो आपका सही सा उत्तर होता है। सातवां प्रश्न में बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का सही उत्तर में बात करूँ तो वाल रवि की कितनी कैसे होती है, ये देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन जो 3 दिखाता है स्वर्ण, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि 7 का ऑप्शन जो 3 दिखाता है स्वर्ण, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार आठवां प्रश्न का सही उत्तर की बात करूँ तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन जो 2 दिखाता है लक्ष्य, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या? लक्ष्य ही आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान ना दे टिक मारा हुआ, क्योंकि किसी और का पेपर था, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। 8 का ऑप्शन 2 सही सा उत्तर होता है। चलिए 9वां प्रश्न, यहाँ पे कुछ व्याकरण से 9वां प्रश्न है। तो व्याकरण में देखिए ये आपका सही से उत्तर में बात करूँ इसका, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा, अकर्मक क्रिया आपका सही से उत्तर होता है। तो क्या? अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से मैं बात करूँ अगला प्रश्न की, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी क्या पूछा गया, यहाँ बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है तो इसका देखिए कौन सा क्रिया है, तो ये आप सभी का सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कौन? ऑप्शन 2 वो 10 का सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 11वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन का सही उत्तर में बात करूँ तो यहाँ इसका सही उत्तर आपका जो उत्तर रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 11 का ऑप्शन जो 4 दिखा देता है वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 12वां प्रश्न, यहाँ पे 12 प्रश्न में सही उत्तर की बात करूँ तो ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। जिस समझ रहा है ये आपका सही सा उत्तर 12 का ऑप्शन 1 हो जाता है। चलिए फटाफट मिलाते रहे। फिर लास्ट में क्या कीजिएगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप सभी ने कितना टिक मारा है 40 में, और साथ ही साथ अपना नाम और एड्रेस भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। 13वां प्रश्न में सही उत्तर की बात करूँ तो 13वां प्रश्न का सही उत्तर जो ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है आकाश, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 13 का ऑप्शन 1 आकाश सही सा उत्तर होता है। चलिए 14वां प्रश्न, यहाँ पे क्वेश्चन का मैं सही उत्तर की बात करूँ तो यहाँ पे जो श्याम दिखाई दे रहा ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है। 14 का ऑप्शन नंबर 2 श्याम सही सा उत्तर होता है। चलिए 15 प्रश्न, यहाँ पे 15 प्रश्न का सही उत्तर में बात करूँ तो यहाँ पे 15 का ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा अथवा ये आपका सही सा उत्तर हो जाता है, यानी कि 15 का ऑप्शन जो 3 दिखाई दे रहा वो सही सा उत्तर होगा। चलिए 16वां प्रश्न, यहाँ पे सही उत्तर का जो बात करूँ पता नहीं डैश चल रहा है तो वहाँ पे होगा कब। ठीक है दोस्तों, यानी कि 16 का जो ऑप्शन 4 दिखा दे रहा कब आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए 17 प्रश्न, यहाँ पे 17 का मैं बात कर रहा है उत्तर की, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आप सभी का हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है मिश्र, वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, क्या? मिश्र वाक्य ही सही सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न 18 प्रश्न, यहाँ पे आप सभी का प्रतिदिन में कौन सा समास है, यहाँ पे सही से उत्तर में बात करूँ 18 का ऑप्शन नंबर जो 1 दिखा दे रहा है अव्ययभावी सही से उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 दिखा दे रहा है 18 का अव्ययभावी समास वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 19वां प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न निम्न में से कौन सा भयभीत समास है, देखिए या इसका सही उत्तर में बात करूँ तो यहाँ पे 19 का ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है लंबोदर, वो आपका सही से उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखा दे रहा है 3 19 का 3 वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए फटाफट अगला प्रश्न की 20वां प्रश्न में बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका जो यहाँ पक्षी आकाश में उड़ते हैं इसमें कौन सा वाच्य है, देखिए ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, कृतिवाच्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या? 20 का ऑप्शन जो 1 दिखा दे कृतिवाच्य वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, अब खंड ख की गौ की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक यानी कि बुक से है, तो बुक का आप उत्तर दे दीजिएगा। चलिए फटाफट में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या है, बाल गौविंद भगत का बेटा, ठीक है कितना था, ठीक है उसका बेटे की बात करो तो एक ही पुत्र था आपका। ठीक है, तो ऑप्शन जो 1 दिखाते रहे वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। 21 का ऑप्शन 1
वो आपका सही से उत्तर होता है। 22वां प्रश्न बात करूँ, फाल्गुन भगत का बेटा कौन कैसा था दोस्तों आपसे पता होना चाहिए। कैसा था, शुद्ध और बोधा टाइप का था कुछ इस प्रकार से। तो आपका ऑप्शन जो 4 देखा था वो आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध और बोधा, ऑप्शन 4 सही सा उत्तर होता है 22 का। चलिए 23वां प्रश्न, और 23 का मैं बात करूँ सही उत्तर की, फादर पुल की मृत्यु की रोग हुई थी। देखिए इनका जो हुआ था ऑप्शन जो 1 देखा था वो ये एक सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या 23 का ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आपका सही से उत्तर बात करो तो यहाँ पे 24 का जो बात कर सकते हैं इसमें से जो नियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछेगा, विधान का अर्थ है, विधान का मतलब होता है नियम, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर 4 नियम। चलिए विधान और नियम एक ही है। चलिए अगला प्रश्न फिर 25वां प्रश्न पूछा गया, इसका सही उत्तर में बात करूँ, गोपिया की दशा किस पक्षी से की गई थी। तो अगर आपने बुक को रीड किया होगा, पढ़ा होगा तो आपसे पता नहीं, हारिल की वृक्ष से बोला गया था। नहीं, ऑप्शन जो 1 दिया तेरा हारिल आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, हारिल पक्षी से की गई थी, ऑप्शन 1 सही से उत्तर होता है। चलिए 26वां प्रश्न, यहाँ पे मैं बात करूँ डायरेक्ट उत्तर की, तो यहाँ पे नंदनंदन किसे कहा गया। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर में बात करूँ तो यहाँ पे 26 का जो ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है कृष्ण जी को कहा गया था। ठीक है, आपसे पता होना चाहिए, तो ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 27 प्रश्न बात करता हूँ, यहाँ पे 27वां प्रश्न के सही उत्तर की बात करूँ, मुझे पता नहीं कभी तक अंश है, तो ये आपका उत्साह से लिया गया दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, घेर घेर घोर गगन, इस प्रकार से उसका सही उत्तर आपका उत्साह हो जाता है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखा दे रहा है उत्साह, वो आपका सही से उत्तर होता है। 27 का ऑप्शन 3। 28वां प्रश्न बात करूँ मैं, कभी बादल को क्या घेरने को कर रहे हैं। देखिए 28 की मैं बात करूँ ऑप्शन तो पूरा आकाश को, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, आकाश 28 का ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न यहाँ पे कैप्टन कौन था दोस्तों, आपसे पता होना चाहिए कैप्टन जो था कौन था, चश्मे वाला था। हाँ, चश्मे वाला था दोस्तों, यानी कि 29 का ऑप्शन जो 2 दिखा था वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, कौन चश्मे वाला कोई कैप्टन के नाम से जाना जाता है, यानी कि 29 का ऑप्शन जो 2 दिखा था वो सही से उत्तर। चलिए 30वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे इसका जो सही उत्तर बात कर सकता हूँ कि लेखक ने खीरा खाने के लिए क्यों इनकार कर दिया था। लेखक जो खीरा खाने के लिए इनकार किए थे कौन कहते थे। ठीक है, ऑप्शन जो 1 दिखा था वो आपका सही से उत्तर होता है। आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए खाना मना कर देते हैं, ऑप्शन जो 1 दिखा था वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए 31वां प्रश्न, और 31वां प्रश्न आपसे बिस्मिल्लाह खा क्या बजाते थे। सो बिस्मिल्लाह जो खाते वो साना ही बजाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह जो खाते वो साना ही बजाते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर होता है। चलिए फटाफट मिलते चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 32वां प्रश्न क्या लिखेगा, जो लेखिका है। ठीक है, यानी कि मनु भंडारी है, वो बचपन में किस शहर में बिताई थी। ठीक है, वो सबसे वहाँ पे अजमेर में बिताई थी। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, 32 का ऑप्शन जो 2 दिखा दे रहा है अजमेर, वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, परशुराम के गुरु थे, यह देखिए शिव थे दोस्तों, शिव ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा है शिव वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, 33 का ऑप्शन 1 दिखा दे रहा है शिव वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न, कवि नागार्जुन मैथिली के किस नाम से जाने प्रसिद्ध। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका सही से बात करूँ तो यात्री आपका सही से उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है यात्री वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए फटाफट मिलते चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे 35वां प्रश्न, मृग तृष्णा का अर्थ, यहाँ की मृग तृष्णा का जो अर्थ में बात करूँ तो इसका सही से उत्तर छलावा, यानी कि लगता है कि है लेकिन उस प्रकार से कुछ नहीं होती, तो मृग तृष्णा यानी छलावा है, यानी कि ऑप्शन जो 1 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है दोस्तों, 35 का ऑप्शन 1। चलिए फटाफट अगला प्रश्न, यहाँ पे 36वां प्रश्न, मुख्य गायक की आवाज़ कैसे थी। देखिए यहाँ पे एक बात करूँ उत्तर की, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। चट्टान जैसे भारी आवाज़, यानी कि ऑप्शन 3 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पे जो भोलानाथ जय है। ठीक है, तो भोलानाथ के सिर में क्या थी, तो देखिए वो उसकी लंबी लंबी जटाएं थी, इसी के कारण से उसे भोलानाथ कहा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन जो 3 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर 3 वो सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न 38वां प्रश्न, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते। देखिए वो लोग जो खेल खेल में दोस्तों ना जुलूस जो निकालते थे वो बारात का जुलूस निकालते थे। आपसे भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, वो लोग खेल खेल में नाना प्रकार के खेल खेलते थे, इसमें से वो लोग बारात का जुलूस निकालते थे, बारात जाते थे, इस प्रकार से वो आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 2 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न बात करूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन बस हो ही चला, लास्ट क्वेश्चन बचा। यहाँ पे 39वां प्रश्न पूछा है कि जज पंचम को लाट कहाँ से थे, तो दिल्ली में स्थित था, यानी कि ऑप्शन जो 4 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। और इस प्रकार से अगर आपसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का अंतिम प्रश्न और 40वां प्रश्न क्या प्रश्न पूछा है, गंगोटक जो है ना वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, यानी कि उसकी राजधानी क्या है, तो गंगटोक की राजधानी हम सबको पता सिक्किम है दोस्तों। ठीक है, सिक्किम है ना, तो ऑप्शन 1 दिखा दे रहा है वो आपका सही से उत्तर होता है। इसी प्रकार से आपका जो मॉडल जो भी क्वेश्चन पेपर रहा होगा 1 से 40 तक का सारा का उत्तर आपसे मैंने मिला लिया होगा। ठीक है, किसी तरह कोई समस्या ना हो, फिर भी 9 मिनट का वीडियो बन गया, चाहिए कोई बात नहीं, 10 मिनट तक हम लोग टारगेट रखे थे कि बन जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर आपसे मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।